नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अश्विनी क्लासेज में। हम लोग आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स का हमको करना क्या है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालना है तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स आपको पता ही है कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स ये क्या होता है। तो 4 टाइम्स 9 आपको लिखना है, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। फिर कहता है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कितना हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो देंगे। फिर हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, 999 को 9 को 4 टाइम्स लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। कितना से, 100 से। जो प्रोडक्ट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के 2 में है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। इस बार दोनों जो है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट ये सेकंड नंबर हो जाएगा और ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा 6 का। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स यह कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स 9 लिखना है आपको। किसी का भी अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो उतना टाइम्स 9 लिख देना है। और स्मॉलेस्ट का बात करें, नहीं फिर से ग्रेटेस्ट ही पूछा है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स ये क्या होगा, 9 9 और 9। फिर इनका हमको करना क्या है, प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट। मतलब 99999 इंटू 999। ठीक है, इसका आपको प्रोडक्ट कर लेना है। जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इतना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं। देखिए अब इसको करना आपको खुद से है, इसको आपको करना खुद से है। हम मेरा काम क्या है कि आपको क्वेश्चन समझा देना है और जो हार्ड हो उसको सॉल्व भी कर देना है। लेकिन जो आपसे खुद हो जाने वाला है वो आपको हम खुद से ही करवाएंगे। ठीक ना, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाना है। देखिए 500 प्लस 7 है और 300 माइनस 1 है। एक बात बताइए, 500 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 507। और यहाँ इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और 300 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 299। तो 299 तो यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है। बचता कितना है, 507 जो यहाँ पे छूट रहा था। फिर यहाँ है 888777 ठीक है। और इसमें 111 मल्टीप्लाई कर रहा है, पूछता है कितना छूट रहा है। एक बात अब गौर कीजिएगा, तो ये भी 111 से कट जाएगा, यह भी 111 से कट जाएगा, यह भी 111 से कट जाएगा। मतलब कि अगर हम इन तीनों में चाहें तो 111 को कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही 111 को कॉमन करेंगे तो इसमें 111 से इसमें भाग होने लगेगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर प्लस ये कितना बार में कट जाएगा, इससे 7 बार में कट जाएगा। फिर यह कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब इस सबको ऐड कर लीजिए, 8 और 5 17 और 5 20। मतलब ये कि आप उससे तो फाइनल आंसर पूछेगा, तो यह हो जाएगा 111 इंटू 20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना था।
फिर कहता है कि यह तो 70 + 5 हो ही जाएगा, तो 70 + 5 कर दिया। अब यह 85 है, तो यहाँ पर और कितना रखेंगे कि 425 पूरा हो जाए। ध्यान से समझिए, अब 75 को 70 + 5 लिख सकता है, फिर 425 को कितना +85 लिखेंगे। तो इसका आसान सा जवाब यही है कि इस 425 में से 85 को आप माइनस कर लीजिए। 5 में से 5 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 0। 12 में से 4 घटा दीजिएगा, कितना 8 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4, और यह बच जाएगा 3। यानी कि 340 + 85 कितना हो जाएगा 425। तो ये यहाँ पे सुटेबल है। फिर यह 89 है और फिर 98 है, तो 98 के जगह पर तो यहाँ 98 लिख दिया गया, लेकिन अब 89 की जगह पर कितना लिखिएगा, तो 100 में से कितना घटाइएगा कि 89 है यहाँ आ जाए, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 100 में से 10 घटाने पर कितना होता है 90 होता है, और 11 घटाने पर कितना होता है 89 होता है। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट हमारा है कि 50 प्लस कितना है 5 है, और 50 माइनस कितना है 5 है। तो एक बात बताइए, 50 में 5 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 20, और 50 में 5 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 10। यह टोटल हो कितना गया 200 हो गया, लेकिन यहाँ कितना दिया है 225। आपको माइनस कितना करना होगा जल्दी से बताइए, 25 माइनस कीजिएगा तभी ना 200 के बराबर होगा। बात को समझिए, ये 200 ही यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए था 200 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 225 हो गया, तो इसमें से माइनस कितना करना होगा 25 करेंगे तभी ना 200 के बराबर होगा। फिर यह देखिए कि 9 इंटू कितना है 10,000 है, तो देखिए 9 इंटू 10,000 कहने का मतलब यह है कि यह तो हो जाएगा 10,000 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 90,000 से आंसर ज़्यादा दिया हुआ है। क्या है आंसर ज़्यादा दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर कितना रखें कि फिर इसका और इसका जब हम मल्टीप्लाई करें तो वह 90,000 में ऐड हो जाए। कितना हो जाए 90,000 में ऐड हो जाए और यह इतना आ जाए। तो सबसे पहले तो ये सोचो ना आपकी इसमें ज़्यादा कितना है, तो 98,766 है, तो 98,766 है, लेकिन आना चाहिए था 90,000। कितना आना चाहिए था 90,000 आना चाहिए था। मतलब ये कि 8,766 ये क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, 8,766 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो अब सोचिए कि 9 और कितना का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 9 और कितना का मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 8766 आया होगा। 9 और कितना का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 9 और कितना का मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 8766 आया होगा। थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। तो इसको काटिए 9, जब इसका वैल्यू निकालने चलिएगा तो आपको पता ही है कि x का वैल्यू निकलेगा कैसे, यह 9 इसके नीचे जाएगा, तो 9 9 जा 81, 81 हो गया, इसका 6 बच गया और यह भी 6 बच गया, तो 66 हो गया। तो 9 7 जा 63, फिर 3 बच गया, 6 बच गया 36, यानी कि 9 4 जा 36। 970 बार में यह क्या करेगा इसको पूरा का पूरा कैंसिल कर देगा। तो यही 974 जो है ना यहाँ पे रखाएगा। तो तभी क्या होगा कि यह इसका मल्टीप्लाई 90,000 और इसका मल्टीप्लाई कितना 8,766, और इसका जब ऐड होगा तो 98,776 आएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि एक डीलर जो है 125 कलर टेलीविजन सेट को परचेस करता है। कितना 125 कलर टेलीविजन खरीदता है, लेकिन हर एक सेट का दाम जो है कॉस्ट जो है 19,820 रुपीज़ है। कितना है 19,820 रुपये है। तो कहता है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स टुगेदर। इसका स्टेटमेंट आप बनाएंगे कि कॉस्ट ऑफ वन टेलीविजन, कॉस्ट ऑफ वन टेलीविजन कितना हो जाएगा 19,820
20, लेकिन आपको निकालना कितना टीवी है, तो 125। तो कॉस्ट ऑफ 125 टेलीविज़न कितना हो जाएगा, इसका और 125 का मल्टीप्लाई करना होगा, 19,820 इंटू 125। अब देखिए यहाँ पे कोई रूल लगाने का ज़रूरत नहीं है, आपका मर्जी, आप इसको चाहें तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं कि 100 + 25 में भी इसको तोड़ सकते हैं, 19,820 और 100 + 25 में भी इसको आप तोड़ सकते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों को सम कीजिए। अब ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, जैसे आपको करना है सो कर सकते हैं। मेरा काम था इस क्वेश्चन को समझा देना, जो हम समझाएं आई होप आपको समझ में आया भी होगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एनुअल फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल इज 8,880 रुपये। मतलब कि एक स्टूडेंट अगर क्लास 6 में पढ़ रहा है तो उसके एक साल का जो चार्ज है वह 8,880 रुपीज़ है। इफ देयर आर इन ऑल 235 स्टूडेंट्स इन क्लास 6 फाइंड द टोटल कलेक्शन। देखिए बाबू, चार्ज फ्रॉम वन स्टूडेंट कितना है आपका, 8,880 रुपये। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 235। तो 235 को 8,880 से आपको करना होगा मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 350 फ्लैट्स। मतलब कि सोसाइटी ये सब जो बनता है बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, और सारे बिल्डिंग्स को एक मतलब कि साथ में कर देने से वो सोसाइटी का निर्माण हो जाता है, सोसाइटी बन जाता है। तो 350 फ्लैट बना, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज, कितना है भाई, ये यहाँ लगा तो ये यहाँ 9,93,570। मतलब कि एक फ्लैट बनाने का कॉस्ट है 9,93,570 रुपये। तो कहता है कि टोटल फ्लैट को बनाने में कोई कॉस्ट कितना आएगा। तो आप इसका स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे कि द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर वन फ्लैट, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वन फ्लैट कितना है, 9,93,570। देन कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कितना फ्लैट है टोटल, 350 कितना हो जाएगा, 993,570 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 350 से, जो होगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड। मतलब ये है कि दो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वह 0 आता है। दो होल नंबर का प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई ना कोई एक नंबर तो 0 जरूर होगा, यही इससे कंक्लूड होता है। कंक्लूड क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 ही है, मान ले कोई 5 ही है, तो इसमें 0 होगा तभी जाके यह 0 होगा, नहीं तो ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इसमें 0 हो जाए। इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जरूरी नहीं है कि 5 है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, मतलब कि ये तो लिमिटलेस है। ये क्या है, लिमिटलेस है, इसका कोई मतलब कि इसको हम यही नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते कि यही नंबर होगा। लेकिन दूसरा नंबर हम जरूर फिक्स कर सकते हैं, क्या, कि वह 0 है। दूसरा नंबर के बारे में क्या लिख सकते हैं कि वह 0 है। तो इसमें कंक्लूड करने के लिए यही लिखना होगा कि इट मीन्स दैट देयर इज अ 0, मतलब कि एक नंबर ऐसा है जो उसमें 0 है, यही इसमें लिखिएगा आप लोग, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द होल नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ कीप द सेम नंबर।
भाई क्वेश्चन ये है कि वे कौन से होल नंबर्स हैं जिनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिनको आप क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही नंबर आता है। क्वेश्चन देखने में आसान भी है और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए हार्ड भी है। मान लीजिए कि आप 2 लेते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यह नहीं कहा है कि जो यहाँ है वही यहाँ भी होगा, यही यहाँ भी आंसर आना चाहिए। तो देखिए 1 को रख के दीजिए, 1 × 1 × 1 आएगा कितना 1, तीनों नंबर सेम है। तो इस टाइप से नंबर पूछ रहा है कि वह कौन सा है, कौन सा ऐसा नंबर है, मतलब कि कितने नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही नंबर आएगा। तो एक तो आपका 1 हो गया, 1 हो गया, और दूसरा आप जब 0 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, 0 ही आता है। तो देखिए ये दोनों का कंडीशन सेम है कि नहीं, तो यही 0 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन ए लार्ज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देयर आर 15 स्मॉल बिल्डिंग्स एंड 22 लार्ज बिल्डिंग्स। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि 15 छोटे बिल्डिंग हैं और 22 बड़े बिल्डिंग हैं, है ना। ईच ऑफ द लार्ज बिल्डिंग्स हैज 10 फ्लोर्स। देखिए टोटल 22 लार्ज बिल्डिंग्स हैं, सब में कितना फ्लोर है आपके, 10 फ्लोर्स हैं। ध्यान से सुनिएगा कि हर एक में कितना फ्लोर है, इसमें 10 फ्लोर है, इसमें 10 फ्लोर है, विथ 2 अपार्टमेंट्स ऑन ईच फ्लोर। तो 10 फ्लोर तो यह हो गया, तो देखिए 1 बिल्डिंग में 10 फ्लोर, यानी कि टोटल इसका जो यहाँ पे इसको हम बनाते हैं कि नंबर ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स कितने हैं, 22, ठीक है। अच्छा, हर एक लार्ज बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स इन 1 लार्ज बिल्डिंग, एक बड़े बिल्डिंग में कितना फ्लोर है बताइए, 10 है। कितने हैं, 10 है। तो हमारे पास में टोटल बिल्डिंग कितने हैं, 22 बिल्डिंग है। वन में है 10, तो 22 बिल्डिंग में कितना हो जाएगा, 22 लार्ज बिल्डिंग्स में आपके हो जाएंगे 22 × 10, यानी कि टोटल 220 फ्लोर्स हो जाएंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये 222 फ्लोर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि हर एक फ्लोर में 2 अपार्टमेंट है, ठीक है, फ्लोर में अपार्टमेंट है। तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट, नंबर ऑफ अपार्टमेंट इन 1 फ्लोर, एक फ्लोर में कितना अपार्टमेंट, 2 अपार्टमेंट। तो अगर हम टोटल पता कर ले नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इन, हमारे पास में टोटल फ्लोर कितने हैं, 220 फ्लोर्स है, 220 फ्लोर्स अगर लिखे तो 2 × 220 करना होगा, तो जाके हमको पता चल गया कि टोटल 440 फ्लोर्स हैं, सॉरी टोटल 440 अपार्टमेंट्स हैं। किसमें, बड़े बिल्डिंग में। बड़े बिल्डिंग में कितना आ गया, 440। अब बात करते हैं छोटे वाले का। ईच ऑफ द स्मॉल बिल्डिंग्स हैज 12 फ्लोर्स। ध्यान से सुनिए, 15 को छोटा बिल्डिंग है, लेकिन हर एक छोटा बिल्डिंग में कितना फ्लोर है, 12 फ्लोर्स। तो इस चीज का भी स्टेटमेंट बनाइए, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन 1 स्मॉल बिल्डिंग। एक छोटा बिल्डिंग में जो फ्लोर है वो कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। तो हमारे पास में छोटा फ्लोर कितना है, टोटल 15 है। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स इन 15 स्मॉल बिल्डिंग्स कितना होगा, 15 × 20 12, यानी कि 150 और 30 180 180 टोटल फ्लोर्स हैं छोटे वाले बिल्डिंग में।
लेकिन यहाँ बात ये भी है कि हर एक फ्लोर पर 3 अपार्टमेंट है ना। तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट इन वन स्मॉल बिल्डिंग कितना, 3। लेकिन स्मॉल फ्लोर लिख, ठीक है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट ए, तो टोटल हमारे पास में बिल्डिंग ने लिखी, स्मॉल फ्लोर लिखी, इन वन फ्लोर लिखिए। यहाँ पे एक फ्लोर में 3 अपार्टमेंट है, तो हमारे पास में टोटल फ्लोर कितने हैं, 180। तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट इन 118 फ्लोर, 300 100 3 इंटू 180 यानी कि 540 अपार्टमेंट्स टोटल हो गए। कितना, 540। क्वेश्चन लास्ट क्या कहता है, हाउ मेनी अपार्टमेंट्स आर देयर इन ऑल। तो टोटल अपार्टमेंट्स ऐड कीजिए आप, टोटल अपार्टमेंट। अब आप इसको पता कर लेते हैं कैसे, 540 इसका है और 440 इसका है। 440 प्लस 540, 5 और 900, 40 40 80, 980 टोटल अपार्टमेंट हो जाएंगे। इसके साथ में ही आपका जो यह एक्सरसाइज 4.3 है वह ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपको ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का यह नाम है Asuni55। अगर आपके पास में टेलीग्राम पहले से इंस्टॉल है तो आप ये सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको बाकी सारी क्लासेज के भी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जो भी थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके PDF आपको फ्री में अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी, फ्रेंड सर्कल्स में भी इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जहाँ भी हो सके इसके लिंक को शेयर कर देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के थ्योरी पार्ट के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।